हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज डेट है 29 अप्रैल 2022 और आज की डेट में आईटीएस सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर कर लिया हूँ, क्योंकि अपने कॉलेज के जो भी छात्र गए थे एग्जाम देने, उनके द्वारा पूछा गया कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने बताया कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि सभी क्वेश्चन सभी छात्रों को याद नहीं रहते, लेकिन जितना क्वेश्चन उनको याद था उन्होंने बताया और मैंने यहाँ पर कवर किया और आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र यहाँ पर आईटीआई का एग्ज़ाम देने गए थे आज की डेट में, सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आपने सही किया। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उद्योग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उत्पन्न संस्करण कौन सा है? ए ऑप्शन एफईटी, बी ऑप्शन यूजेटी, सी ऑप्शन एससीआर, डी ऑप्शन आईजीबीटी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो आईजीबीटी होता है ये इलेक्ट्रॉनिक घटक का उत्पन्न संस्करण होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बोरान का किया जाता है उपयोग, और बोरान आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है? एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है? तो भारी करंट आपका तीसरा चतुर्थांश जो होता है, जो आपका थर्ड इक्विवेलेंट होता है, वही आपका देता है। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तीसरा चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है? आपने सुना होगा पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उपयोग किया जाता है, लेकिन उपयोग इस समय क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ट्रिगर जो होता है वो इसको ट्रिगर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है करेक्ट आंसर। लेकिन आप सारे ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया रेक्टिफायर के रूप में। अब मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भी एग्जाम में गए थे छात्र उनसे आप खुद पूछ लीजिएगा, जो यहाँ पर कंफ्यूज टाइप के ही ऑप्शन है, ताकि आप देखकर ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप गलती कर बैठेंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसका शॉर्ट नेम होता है यूजेटी और यूजेटी का पूरा नाम होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, का मुख्य कार्य क्या होता है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य होता है साथियों, जो कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो होता है उसका भूमिका निभाता है। और यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? ए ऑप्शन प्रेरकत्व, बी ऑप्शन प्रतिरोधक, सी ऑप्शन संधारित्र, डी ऑप्शन ट्रांजिस्टर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? ए ऑप्शन लिमिट स्विच, बी ऑप्शन टंगल स्विच, सी ऑप्शन ऑसिलेटिंग स्विच और डी ऑप्शन पुश बटन स्विच। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको ऑसिलेटिंग स्विच के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? ए ऑप्शन प्रतिरोधक के रूप में, बी ऑप्शन कुचालक के रूप में, सी ऑप्शन सुचालक के रूप में और डी ऑप्शन है अर्धचालक के रूप में। तो जो रिक्तीकरण क्षेत्र होता है वो व्यवहार करता है हमेशा कुचालक के रूप में। कल भी ये क्वेश्चन आपका शायद यहाँ पूछा गया था, कल भी मैं आपको ये क्वेश्चन बताया था और आज की डेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे,
जिसमें साथियों पूछा गया था कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। ए ऑप्शन लिमिट स्विच, बी ऑप्शन टंगल स्विच, सी ऑप्शन आइसोलेटिंग स्विच और डी ऑप्शन पुश बटन स्विच। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको लिमिट स्विच के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। ए ऑप्शन एमसीबी लगाना। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन देंगे एमसीबी, बी ऑप्शन देंगे रिले लगाना, सी ऑप्शन है बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता और डी ऑप्शन है डबल डेक सिरे संयोजक लगाना। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता प्रदान करना, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। ए ऑप्शन टाइमर, बी ऑप्शन रिले, सी ऑप्शन संयोजक, डी ऑप्शन नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको टाइमर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेज वेज में क्यों चलते हैं, इसका कारण क्या है अलग अलग चलने का। ए ऑप्शन गर्मी को कम करने के लिए, बी ऑप्शन रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, सी ऑप्शन इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए और डी ऑप्शन धारा वहन क्षमता के लिए बढ़ने के लिए। इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन से नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। ए ऑप्शन क्षेत्र नियंत्रण, बी ऑप्शन ड्राइव नियंत्रण, सी ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण और डी ऑप्शन आर्मेचर नियंत्रण। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको ड्राइव नियंत्रण के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें कहा जा रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन स्लीप कंट्रोलर, बी ऑप्शन रेक्टिफायर कंट्रोलर, सी ऑप्शन एसी वोल्टेज नियंत्रण और डी ऑप्शन डीसी चॉपर नियंत्रण। तो एडी करंट ड्राइव के लिए जिस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है स्लीप कंट्रोलर, और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, इसमें पूछा जा रहा है कि ड्राइव अर्थात एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग साथियों मोटरों को कंट्रोल करना, और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर कि मोटरों में नियंत्रण रहित गति बनाए रखना, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है। ए ऑप्शन बैक ईएमएफ, बी ऑप्शन फील्ड धारा, सी ऑप्शन सिरों का वोल्टेज और डी ऑप्शन आर्मेचर करंट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको आर्मेचर करंट के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। जो यूपीएस होता है साथियों, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो मैंने इसको कल भी बताया था, जो कि अनट्रैप्ड पावर सप्लाई होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें कहा जा रहा है कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन गीजर, बी ऑप्शन ग्राइंडर, सी ऑप्शन टीवी रिसीवर और डी ऑप्शन एयर कंडीशनर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जिसको टीवी रिसीवर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें कहा जा रहा है कि वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ए ऑप्शन कम्यूटेटर, बी ऑप्शन टीवी रिसीवर, सी ऑप्शन डीवीडी प्लेयर और डी ऑप्शन सामान्य प्रकाश व्यवस्था। तो इसमें आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, जिसको बोला जाता है सामान्य प्रकाश व्यवस्था। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि सेल को लोड करने के लिए
या लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाता है। इसका जो प्रभाव पड़ता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोला जाता है ध्रुवीकरण। क्या बोला जाता है साथियों? ध्रुवीकरण। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।